सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेन लूंग के भारत के बारे में एक दिए बयान से मोदी सरकार सख्त नाराज है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर आपत्ति जताने के लिए नई दिल्ली में मौजूद सिंगापुर के एम्बेसडर को तलब किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए विषय पर संसद में एक जोरदार बहस के दौरान कहा था, नेहरू का भारत वहां पहुंच चुका है जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग आधे से ज्यादा लोकसभा सांसदों के क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इनमें रेप और मर्डर के केस भी शामिल हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इन केसों में ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड यानी राजनीति से प्रेरित हैं। कहना क्या चाहते थे ली? माना जा रहा है कि ली के बयान का मतलब यह था कि ज्यादातर देशों में लोकतंत्र आदर्शों पर तैयार होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आदर्शों और मूल्यों में गिरावट होने लगती है और इससे नेताओं की सम्मान कम होता है। मिसाल भी दी। ली ने बहस के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत दुनिया के कई नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, शुरुआत बहुत जज्बे और जज्बात के साथ होती है। जो नेता आजादी के लिए लड़े वो महान थे। उनमें गजब का साहस और काबिलियत थी। इनमें डेविड बेन गुरियोन्स और जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं। वो आग में तपकर निखरे। हमारे पास भी ऐसे नेता रहे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बयान के कुछ प्रमुख अंश। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने मंगलवार को संसद में बहस के दौरान कहा, ज्यादातर देश उच्च आदर्शों और महान मूल्यों के आधार पर स्थापित होते हैं और शुरू होते हैं, लेकिन अक्सर संस्थापक नेताओं और अग्रणी पीढ़ी के बाद दशकों और पीढ़ियों में धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, चीजें तीव्र जोश के साथ शुरू होती हैं। स्वतंत्रता के लिए लड़ने और जीतने वाले नेता अक्सर महान साहस, अपार संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं। वे आग में तपकर आए और लोगों और राष्ट्रों के नेताओं के रूप में उभरे। वे डेविड बेन गुरियन्स हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और हमारे अपने भी हैं। ली ने कहा, कई राजनीतिक प्रणालियां आज अपने संस्थापक नेताओं के लिए बेहद अपरिचित हो गई होंगी। बेन गुरियन का इजराइल ऐसा बदल गया है जो 2 साल में 4 आम चुनावों के बावजूद मुश्किल से सरकार बना सकता है। इस बीच इजराइल में वरिष्ठ राजनेताओं और अधिकारियों को आपराधिक आरोपों के मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ जेल जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, जबकि नेहरू का भारत ऐसा बन गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां की लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोपों सहित आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इनमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। जयराम रमेश का भाजपा पर हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के भाषण की उस क्लिप को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है, सिंगापुर के पीएम ने लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए इस पर बहस के दौरान नेहरू का जिक्र किया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर और बाहर हर समय नेहरू को बदनाम करते रहते हैं। आज मैं नेहरू जी का नाम लेता रहूंगा, आनंद लें। रमेश ने यह आरोप तब लगाया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कांग्रेस पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि आप शिकायत करते हैं कि मैं पंडित जी का नाम नहीं लेता। आज मैं नेहरू जी का नाम लेता रहूंगा, आनंद लें। आप कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूं।